नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। महागठबंधन में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ सीटों के समीकरण को लेकर सभी दल समन्वय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राजद के पाले में जब ये बात आती है तो कहीं ना कहीं इसे सुलझाने के बजाय और उलझा दिया जा रहा है। इसका कारण भी है, जो बाकी दल सीटों के समीकरण को लेकर बातचीत करना चाह रहे हैं, या तो उनके मन में ही खोट नजर आ रही है, या प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत वो अपने अधिकार से कहीं ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। यही समस्या है महागठबंधन की। लेकिन इस समस्या में एक और बड़ा समस्या बढ़ा दिया जा रहा है छोटे दलों द्वारा, यह कह के कि सीएम का उम्मीदवार राजद अकेले तय नहीं कर सकती है, इसके लिए एक बैठक होना आवश्यक है। आपको हमने कल बताया था कि जहां एक तरफ सीटों के समीकरण को लेकर सभी दल अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं, अपने संगठन के विस्तार से लेकर चिन्हित करना कि कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये सारी तैयारियां अपने अपने हिसाब से सारे दल कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो ये है कि जहां राजद एकदम होपलेस हो गई है अपने सारे गठबंधन के दलों के लेकर, वहीं कांग्रेस प्रयास कर रही है कि सभी जो दल थे 2019 के चुनाव में महागठबंधन में, वो दल एक बार फिर से एक साथ रहें और 2020 में उसी प्रकार का रूपरेखा हो महागठबंधन का। लेकिन इसमें समस्याएं आ रही हैं, मुख्यतः ये कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर लगातार मांझी जी संघर्षरत है और उनके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा और सनत मल्लाह भी थे। लेकिन जब राजद ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई कमेटी नहीं बनेगी, तब इन लोगों ने कांग्रेस के दरवाजे को खटखटाया था। लेकिन अब परिस्थिति यह है कि कांग्रेस को द्वारा दिया गया भी अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। अब मांझी जी ने एक अंतिम अल्टीमेटम दिया है कांग्रेस को, जिसकी अवधि कल समाप्त हो रही है 10 तारीख को। इसके बाद आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से ये बात कह सकते हैं और बिना लाग लपेट के कि महागठबंधन बिहार में टूट चुका है। लेकिन इसके पहले कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, जहां एक तरफ राजद ने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी है कि सीएम के चेहरे पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वहीं जिस व्यक्ति को सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था राजद की तरफ से, यानी तेजस्वी यादव, उन्होंने भी ये बात खुले तौर पर कह दी है कि वो सीएम उम्मीदवार खुद हैं और वो स्वयं नहीं बने हैं। उनकी पार्टी ने कई बार रेजोल्यूशन पास करके उन्हें सीएम का उम्मीदवार अपनी पार्टी की तरफ से घोषित किया है और महागठबंधन के दलों को ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसी कोई बात नहीं बोल रहे। अगर बात करें 2019 की, तो 2019 के चुनाव में राजद ने ये कहा है तेजस्वी यादव के माध्यम से कि कई सीटों पर हमने कॉम्प्रोमाइज किया। हमने ये जानते हुए कि हमारे घटक दल उन सीटों पर बहुत मजबूत नहीं है, फिर भी उनकी मांग पर हमने उनको सीटें दी। और ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं अब कॉम्प्रोमाइज करने की बारी उनकी है। बार बार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर आरोप लगता है कि वो घमंडी हैं, वो अपने दल को बहुत बड़ा लेकर चल रहे हैं और अपने ईगो में वो कहीं ना कहीं, चाहे मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, इन सभी को बाहर का रास्ता दिखाते हैं वक्त दर वक्त। लेकिन अभी फिलहाल महागठबंधन में एक ही समस्या बड़ी हो गई है, वो है जीतन राम मांझी को समझा नहीं पाना। जीतन राम मांझी महागठबंधन में अपने सारे अल्टीमेटम की अवधि पार कर चुके हैं, लेकिन अंतिम अल्टीमेटम उन्होंने राजद को ना देकर, पूरे महागठबंधन को ना देकर केवल कांग्रेस को दिया है। और ये उन्होंने उसके पीछे तर्क उनका ये है कि ये अल्टीमेटम उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि वो महागठबंधन उसी रूप में रहना चाहिए जैसा कि 2019 में गया था। अहमद पटेल के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसके बाद मांझी जी ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस एक हफ्ते का समय मांग रही है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने को लेकर। लेकिन तुरंत बाद जैसे ही राजद ने, तेजस्वी यादव ने इस पर पलटवार किया था, कांग्रेस भी चुप हो गई थी। लेकिन आपको पता होगा कि 2 दिन से कांग्रेस में बिहार सदाकत आश्रम में जबरदस्त मंथन चल रहा है। चुनावी तैयारियों का दौर है और शक्ति सिंह गोहिल हो, राठौड़ हो या फिर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष, ये सारे बैठकर मंथन कर रहे हैं। आपको मैंने बताया भी था कि इस मंथन का एकमात्र मूल मकसद हो सकता है अपनी पार्टी के विस्तार और आने वाले चुनाव को लेकर सीटों को चिन्हित करना और प्रत्याशियों को फाइनल करना। लेकिन इन सभी बिंदुओं के अलावा एक बड़ा बिंदु इस चुनाव को लेकर महागठबंधन की स्थिति पर भी चर्चा कर रही है कांग्रेस। यानी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और बिहार का नेतृत्व और प्रभारी, ये सब मिलकर चाह रहे हैं
कि कांग्रेस के सीटों के अलावा महागठबंधन के बाकी दलों के लिए भी एक रास्ता बनाने का प्रयास किया जाए। देखिए, तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया था, मृत्युंजय तिवारी जो उनका प्रवक्ता है उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन होगा तो वो जगदानंद सिंह के माध्यम से ही होगा राजद में। तेजस्वी यादव किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे और इसी कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी राजद ने ये बात कह दी थी कि अब हम नहीं चाहते हैं कि मांझी जी या किसी भी दल को हम डील करें। आपके पास अगर समय है, आपके पास अगर ऊर्जा है तो आप उनसे बात कीजिए और एक बीच का रास्ता निकालिए और हमें बता दीजिए, हम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब हमारी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव बातचीत के लिए नहीं की जाएगी, क्योंकि बार बार उधर से यह जवाब दिया जा रहा है कि सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि 2 दिन पहले कांग्रेस ने भी यह बात कहीं ना कहीं चर्चा में ला दी थी कि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट नहीं है। लेकिन जब कल तेजस्वी यादव ने एक अखबार से बात करते हुए स्पष्ट कर दिया कि सीएम के मुद्दे पर दोस्ती टूट भी सकती है, मैं इस मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। 2019 का चुनाव कांग्रेस का चुनाव था, 2020 का चुनाव राजद का चुनाव है। राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे आला कमान ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने दोनों ने रिजोल्यूशन पास करके मुझे सीएम कैंडिडेट बना दिया है। अब इस मुद्दे पर एक नया डेवलपमेंट आया है। कांग्रेस के बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल आज भी मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने बातचीत करते हुए एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा की अधिसूचना जब जारी होगी आयोग द्वारा, उससे पहले सीएम के उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी और ये बातें कांग्रेस पार्टी तय कर चुकी है। यानी यहां पर एक समझने की आवश्यकता है बात कि शक्ति सिंह गोहिल ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी करेगी, उससे पहले ही सीएम कैंडिडेट को लेकर जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि महागठबंधन के दल इस चीज को तय करेंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बात की घोषणा कर देगी कि कौन होगा सीएम का उम्मीदवार इस चुनाव से पहले। और उन्होंने ये भी कहा है कि सीटों के समीकरण हमारे यहां बन चुके हैं, लेकिन इन समीकरणों को घोषणा करने से पहले हम एक सीएम का उम्मीदवार सामने रखेंगे। हो सकता है, जो हमारी इंटरनल सोर्सेस खबर दे रहे हैं, कि सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम की भी घोषणा हो सकती है। यानी कांग्रेस पार्टी के साथ अगर तेजस्वी यादव की कोई सेटिंग होती है, कोई बातचीत होती है, तो आप एक और चेहरा डिप्टी सीएम का कांग्रेस की तरफ से देख सकते हैं। इसके अलावा एक जो खबर इस बार लगभग हर जगह चल रही है कि एक नहीं 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात चल सकती है महागठबंधन में। मांझी जी का नाम भी अपना उन्होंने इसके लिए बहुत दिन से लगातार चर्चा में रखा है, लेकिन अंतिम स्वरूप क्या बन रहा है उस पर चर्चा होगी। जब तक मांझी जी सीटों को लेकर संतुष्ट नहीं हो जाते हैं और जब तक राजद के साथ उनके रिश्ते फिर से पटरी पर नहीं आते हैं, तब तक इन सब बातों पर चर्चा करना बेमानी हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं शक्ति सिंह गोहिल ने एक बड़ा चर्चा तो सामने ला दिया है कि सीटों को लेकर जो समीकरण बनेगा वो बाद में बनेगा, पहले सीएम कैंडिडेट को हम अनाउंस करेंगे और वो काम कांग्रेस करेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार को हटाना हमारा एकमात्र लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, कांग्रेस और राजद सभी प्रयासरत है। हमारा मकसद एक है, ऐसी परिस्थिति में छोटी छोटी चीजों पर हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, यानी सीटों को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये जो बैठक है लगभग 3.5 घंटे चली है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो सीटों का समीकरण है उस पर तो चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन इसके अलावा बार बार हम जो कह रहे हैं महागठबंधन के अन्य दलों पर चर्चा करने की, ये भी हुई है। और इसमें अब कहीं ना कहीं मामला फिर से राजद की तरफ आता है कि क्या राजद इस बात के लिए तैयार है कि कांग्रेस ही तय करे कि सीएम के उम्मीदवार कौन होंगे, जबकि स्पष्ट तौर पर तेजस्वी यादव ने यह बात कह दी है कि सीएम के चेहरे पर कोई कॉम्प्रोमाइज बिहार में नहीं होगा। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस और राजद एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में यहां 2 परिस्थितियां ही हो सकती हैं, या तो कांग्रेस अपनी तरफ से भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, राजद को ये बात के लिए उकसा रही है कि वो सामने से आए और आकर बात करे कांग्रेस से कि हमें सीएम के मुद्दे पर बातचीत करनी है, या ये हो सकता है कि कांग्रेस को पहले ही राजद से बातचीत हो चुकी हो शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकर, जैसा कि मृत्युंजय तिवारी ने इशारा किया था कि सोनिया गांधी मान चुकी हैं कि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट है और ये बातें बिहार के नेतृत्वकर्ताओं को बता दी गई होंगी। और इसी हिसाब से शक्ति सिंह गोहिल ये कह रहे हैं
कि सीएम का उम्मीदवार जो होगा बिहार का, उसकी घोषणा कांग्रेस करेगी। सब कुछ तय हो चुका है। अगस्त के पहले हफ्ते में महागठबंधन की अंतिम परिस्थितियों पर फाइनल रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा बिहार के नेतृत्वकर्ताओं को, बिहार के अधिकारियों को। और इसमें अब अवधि बहुत कम बची है। इस हिसाब से या तो कांग्रेस और राजद के बीच बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई है, सब कुछ सेट हो गया है, या कांग्रेस कहीं ना कहीं महागठबंधन को अब देख रही है इन परिस्थितियों में कि महागठबंधन टूटकर बिखर न जाए, इसलिए अपने हाथ में बिहार की कमान संभाल रखी है। अगली खबर में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। इस चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन दबाइएगा, तो जहां रहिएगा वहीं आपको मुफ्त में सारी खबरें प्राप्त हो जाया करेंगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।